नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवझायाणं नमो संसारं इच्छा करा। आज थोड़ी प्रतिकूलता होते हुए भी क्योंकि पूर्व इस कक्ष में दिखाई हुई है, अपन आगे बढ़ते हैं। सिद्ध भक्ति का स्वाध्याय होगा। तो पिछले 3 काव्यों में अपन ने देखा कि जो अष्टविध कर्मों से मुक्त हो चुके हैं, जो अष्ट गुणों से संपन्न हो चुके हैं, जिनकी कोई उपमा नहीं है, जो अष्टम पृथ्वी को पार करके सिद्धालय में निविष्ट हो चुके हैं और जो जितने कार्य करने योग्य थे उनको पूर्ण कर चुके हैं, ऐसे सिद्ध परमेष्ठियों की हम नित्य वंदना करते हैं। अट्ठविहकम मुक्के अट्ठ गुणढ्ढे अणोवमे सिद्धे अट्ठम पुढवे निविठे निठ्य कज्जेय वंदिमो नित्यम। दूसरी गाथा में अपन ने पढ़ा था तिथैरेदर सिद्धे जलथल आयास निवुदे सिद्धे अंतयडेदर सिद्धे उक्कस्य जहन्न मज्जिमो गाहे। कुछ सिद्ध तीर्थंकर पद प्राप्त करके सिद्धत्व में विराजमान हुए और कुछ तीर्थंकर से इतर सिद्ध हुए हैं। इतर सिद्ध होने वाले बहुत अधिक हैं। तीर्थंकर जो होते हैं वो असंख्यात जीवों में एक होते हैं, तो वो अल्प है वो, और शेष जो है अधिक है। कुछ जल से सिद्ध हुए हैं, जैसे महावीर स्वामी पावापुरी के सरोवर के मध्य जाकर के मोक्ष चले गए। कुछ स्थल से सिद्ध हुए हैं, अर्थात भूमि से सिद्ध हुए हैं, और भूमि में कुछ ऊंचे स्थान होते हैं, पर्वत रूप होते हैं, कुछ समतल स्थान भी होते हैं। तो दोनों स्थानों से सिद्धत्व को प्राप्त हुए हैं। उदाहरण के लिए अपन पर्वतों से सिद्ध होने वालों में 20 तीर्थंकर शिखर जी से सिद्ध हुए, अष्टापद से ऋषभदेव भगवान सिद्ध हुए, फिर उज्जयंत गिरी से गिरनार रैवतक पर्वत से नेमी जिनेन्द्र सिद्धत्व को प्राप्त हुए हैं, और चंपापुरी से वासुपूज्य भगवान सिद्धत्व को तिलोई पंडित के अनुसार चंपापुरी से सिद्ध हुए हैं, और उत्तर पुराण के अनुसार मंदरगिरी से सिद्ध हुए हैं। मंदरगिरी चंपापुरी से 60 किलोमीटर दूर है, तो वो थोड़ा ऊंचा स्थान है। तो जहाँ से भी हुए हों, भूमि वाला ही स्थान माना जाता है। थोड़ा ऊंचा होता है तो पर्वत कहलाता है, समतल होता है सामान्य भूमि कहलाती है। कई ऐसे भी सिद्ध हुए हैं जो, जैसे गजपंथ भी पर्वत में ही आता है, मांगी तुंगी भी पर्वत में आता है। सिद्धवरकूट है, सिद्धवरकूट से भी कितने 2 चक्की 10 कप्पे, 2 चक्रवर्ती और 10 कामदेव वहाँ से सिद्धत्व को प्राप्त हुए। और इसी तरह और भी सिद्ध क्षेत्रों को अपन देखें, पावागढ़ से लव और कुश और अन्य करोड़ों मुनि जो लाट नरेंद्र थे सिद्धत्व को प्राप्त हुआ। तो शत्रुंजय गिरी से भी यदु नरेंद्र और 5 पांडवों में से 3 पांडव सिद्धत्व को प्राप्त हुए।
ऐसे फिर तारंगा से वरदत्त आदि 4 मुनिराज और 3.5 करोड़ और सब मिलाकर मोक्ष चले गए। मुक्तागिरी से 3.5 करोड़ मोक्ष गए। ऐसे 3 से क्षेत्रों से 3.5 करोड़ साधु मोक्ष गए। ऐसे विभिन्न सिद्ध क्षेत्र हैं। 3 ऐसे सिद्ध क्षेत्र हैं जहाँ से 3.5 करोड़ मुनि मोक्ष गए। तारंगा, मुक्तागिरी और एक और क्षेत्र है। कुंथलगिरी से देश कुलभूषण मुनि मोक्ष गए। और अधिक मुनियों का वर्णन स्मरण करना होगा कहीं। कुंथलगिरी में और कितने लोग मोक्ष गए? 52 गजों से इंद्रजित, कुंभकर्ण, मेघवाहन 3 मुनिराज। सोनागिरी से काफी साधु मोक्ष गए। अनंग और अनंग कुमार आदि अनेक मुनिराज मोक्ष। 5 करोड़। बड़वानी से 52 गजा बोलो। वो बड़वानी दूर है, तो 9 किलोमीटर दूर है। बड़वानी नगर है, उससे ये 52 गजा जो क्षेत्र है ये 9 किलोमीटर लगभग दूर पड़ता है। और ऐसे अन्य भी बड़े बड़े सिद्ध क्षेत्र हैं, उनको अपन अगर स्मरण भी कर लेते हैं तो निर्जरा का कारण है। और देखिए और कौन से क्षेत्र हैं। एक कुंडल क्षेत्र है जहाँ से श्रीधर केवली, अननुबद्ध केवलियों में अंतिम श्रीधर केवली कुंडल क्षेत्र से मोक्ष गए। कुंडल गिरी में शहर है। तिलोई पंडित में गाथा आती, निर्वाण कांड में नहीं आती, तिलोई पंडित में आती है गाथा। कुंडल गिरी से और राजगिरी से भी जो विपुलाचल पर्वत है वहाँ से गौतम गणधर, जीवेंद्र कुमार, प्रीतिंकर कुमार आदि वहाँ से मोक्ष गए। उत्तर पुराण में गौतम गणधर वहाँ से मोक्ष गए। विपुलाचल पर्वत आज गुणावा माना जा रहा है। गुणावा का उल्लेख अपने पास कहीं शास्त्रों में मूल गाथाओं में मिल जाए तो अच्छी बात है। द्रोणगिरी से गुरुदत्त मुनिराज मोक्ष गए। नैनागिरी से इंद्रदत्त, वरदत्त आदि 5 ऋषि प्रमुख मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। और आप स्मरण कीजिए, हम अपन और बताते हैं। श्रावस्ती से मृगध्वज केवली निर्वाण को प्राप्त हुआ। और पावागिरी से सुवर्णभद्र आदि 4 मुनिराज मोक्ष गए। और एक और रहेगी गोपगिरी जो ग्वालियर में सुप्रतिष्ठ केवली मोक्ष गए। सुप्रतिष्ठ ये सब निर्वाण कांड आदि में नहीं मिलेंगे आपको। और मथुराई से सिद्धत्व को प्राप्त हुए। दक्षिण मथुरा जिनको कहते हैं, वो मथुरा जो है, उत्तर मथुरा वो जम्बू स्वामी वहाँ से मुक्त हुए। और ये दक्षिण मथुरा जिसको मदुराई कहते हैं, वहाँ से भी सिद्धि को प्राप्त हुए हैं कोई साधु। उनका नाम वड्डाराधने में दिया हुआ है, अपने को कहीं खोज करने से मिल जाएगा, हमारे पास लिखा हुआ भी होगा। अरे अभी उसका उनका नाम अपने पास सामने हो तभी अपन अनुमान लगा सकते हैं, फिर तो निर्णय हो जाएगा। अनुमान तो अभी लगा रहे हैं। और देखिए कौन कौन गए आप बताइए। मध्य प्रदेश में और कौन से क्षेत्र हैं? आहार जी से वो लोग कहते हैं कि किशकम्बल मुनि और मदन कुमार ये 2 मोक्ष गए। पपोरा जी नहीं, आहार जी ऐसा कहते हैं। कोई कहता है कि वहाँ से बड़ा गांव के वहाँ से मोक्ष गए। इसमें थोड़ा वो चल रहा है, थोड़ा संवाद या विवाद जो भी कहें। फिर मदुराई से जो गए उनका नाम हमें निकालना होगा, हमने लिख के रखा हुआ है, अभी हमारी स्मृति में नहीं है इसलिए हम नहीं बता पा रहे, हमारे पास लिखा हुआ है। और मध्य प्रदेश में बहुत सारे सिद्ध क्षेत्र हैं। गुजरात में 4 है, महाराष्ट्र में 4, खंडगिरी उदयगिरी से हम बता रहे हैं। रेवा नदी के तट से रावण के 10वें राय से सोया रावण के पुत्र मोक्ष गए। सिद्धवरपुर से तो बता दिया ना, 2 चक्रवर्ती और 10 कामदेव जी। खंडगिरी में बताया ना,
कलिंग देशम में जो है, और भी खंडगिरी से और भी कोई मोक्ष है। उसकी गाथा आपको स्मरण हो, निर्वाण कांड की कलिंग देशम में जिस गाथा में आता है वो गाथा पूरी बोलिएगा। नहीं, प्राकृत में भी ये जो अपने को ये नमो सिद्धांत का जब तक वर्णन चल रहा है तो फिर ये बीच बीच में सिद्धालयों का, फिर सिद्ध क्षेत्रों का भी स्मरण करना बड़ा अच्छा है। कौशाम्बी में तो मोक्ष स्थल नहीं है, जन्मस्थल। उत्तर भारत में सारे तीर्थंकरों का जन्म हुआ और मुक्ति जो है वो यहाँ तक की हुई है। यानी तीर्थंकरों की मुक्ति अगर अपन देखें तो 5 ही स्थानों से मोक्ष है सारे तीर्थंकर। मुक्तागिरी से 3.5 करोड़ मुनि मोक्ष है, तीर्थंकर नहीं है। और मध्य प्रदेश में और स्मरण करिए कौन से क्षेत्र है? ऊन पावागिरी का तो हो गया। देखो सोनागिरी से लेकर द्रोणगिरी, नैनागिरी, सबका अपन ने स्मरण किया। कोई हो सकता है कुछ छूटा हो। सह्याचल से भी मोक्ष है। सह्याद्री कहाँ पर है तुम जानते नहीं? ये अभी महाराष्ट्र की बात नहीं हुई। सुनो अभी मध्य प्रदेश की चर्चा चल रही है, महाराष्ट्र की बात अब भी करते हैं। कुछ प्रतीक्षा कर लेते हो गए ना। ये निर्वाण भक्ति में अपन देख लेते। किधर होता है, किधर कहाँ से मोक्ष में? कौन से? मृगध्वज केवली श्रावस्ती से। मृगध्वज केवली पूर्व होम में प्रथम प्रतिनारायण थे, त्रिपृष्ठ उनका नाम। और प्रथम नारायण जो थे वो त्रिपृष्ठ नारायण थे और उनका नाम अश्वग्रीव था। प्रतिनारायण का नाम अश्वग्रीव था। तो नारायण की जीव अंत में महावीर स्वामी बनकर मोक्ष हुए और उनसे पूर्व प्रतिनारायण की जीव मृगध्वज केवली बनकर के श्रावस्ती से मोक्ष जा चुकी थी। तो आप सोचिए कितना अंतर है। ये तीर्थंकर बनने वाले जीव बाद में मोक्ष गए और वो पहले चले गए मोक्ष। नारायण भी बने महावीर का जीव नारायण प्रथम 7 बलभद्र और 8 करोड़ यादव राजा गजपंथा से मोक्ष और गज कुमार मुनि भी वहीं से मोक्ष। इसमें अभी ऐसा स्पष्ट नहीं है लेकिन वहां पर चरण है 8 करोड़। फिर वरदत्त, वरांग, सागर दत्त, ये 3 मुनिराज तारंगा से मोक्ष गए और इनके साथ में आहुट है कोड़ी 3.5 करोड़ मुनि और भी मोक्ष गए। फिर उज्जैन गिरी से नेमी स्वामी, प्रद्युम्न, शंभ कुमार, अनिरुद्ध और 72 करोड़ मुनि मोक्ष गए। फिर रामसुया बिंडजय लाड़ नरिंदाण पंचकोड़ी, राम के दोनों पुत्र और 5 करोड़ लाट नरेंद्र, ये पावागढ़ से मोक्ष हुए। पंडसुआ तिन्नी जना, दबिड़ नरिंदाण 8 कोड़ी, सित्तुंजय गिरी सिहरे निर्वाण गया नमोते से। द्रविड़ नरेंद्रों का समूह जो था वो 8 करोड़ द्रविड़ नरेंद्र शत्रुंजय से मोक्ष और
पांडव के 3 पुत्र भी वहाँ, पांडु राजा के 3 पुत्र भी वहाँ से मोक्ष हुए, जिनको पांडव कहते थे, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। वो शत्रुंजय से गए ना। शत्रुंजय से नेमीगिरी से 8 करोड़ द्रविड़ ने, ये 8 करोड़ की संख्या 2 स्थानों पर आ गई। एक गजबंधा में आ गई और एक शत्रुंजय में आ गई। द्रविड़ देश के राजा होंगे, द्रविड़ देश। इसके उपरांत राम हनु सुग्रीव, राम हनुमान सुग्रीव, गवय, गवाक्ष, नील और महानील, ऐसे 99 करोड़ तुंगी गिरी से निर्वाण को प्राप्त हुए। फिर सुवर्णगिरी के मस्तक से अंग कुमार, अनंग कुमार, विक्का पंचद, कोड़ी ऋषि पोमुआ, विख्यात 5.5 करोड़ ऋषि प्रमुख वहां से मोक्ष हुए। 5.5 करोड़ ऋषि सोनागिरी से मोक्ष हुए। और 5.5 करोड़ मुनियों के साथ रावण के पुत्र भी रेवा नदी के दोनों तटों से निर्वाण को प्राप्त हुए। ये रेवा नदी के दोनों तटों से मोक्ष को प्राप्त हुए हैं, ऐसा उल्लेख है। अभी बड़वानी की बात अभी आई नहीं है, यहाँ पर नदी के तट की बात आ रही, तो वो समतल भूमि स्थल सिद्धों में आएंगे। इसके उपरांत रेवा नदी के तट पर पश्चिम भाग में एक सिद्धवर कूट नाम का स्थान है। वहाँ पर 2 चक्की दह कपते आहुट है कोड़ी निबुदे रंगे, 2 चक्रवर्ती 10 काम देव और आहुट है कोड़ी। ये देखिए 3.5 करोड़, तो 3.5 करोड़ मुनिराजों के 3 स्थान मिल गए। कौन से 3 अभी अपन ने पढ़ा, बोलिए जी। नारंगा से, हाँ जी, और मुक्तागिरी और सिद्धवर, ये 3 स्थान, बस ये 3 स्थान। 3.5 करोड़ मुनि यहाँ से। 8 करोड़ के 2 स्थान है। कौन से 2 स्थान है? एक 8 करोड़ गजबंधा है, एक गजबंधा है, दूसरा शत्रुंजय। फिर 5 करोड़ वाले कौन से स्थान है? एक तो पावागढ़ है, सोनागिरी भी, और 5.5 करोड़ वाला सोनागिरी है, 5 करोड़, और बस ठीक है 5 और 5.5 करोड़ वाला। और 72 करोड़ 700 मुनि उज्जैन से मोक्ष गए। गिरनारगिरी जिनका नाम आज प्रसिद्ध है इस क्षेत्र का। और 99 करोड़ मांगी दो, जिनमें से कुछ नाम दिए हुए राम, हनुमान, सुग्रीव, गवय, गवाक्ष, नील और महानील, 7 नाम दिए। पावापुर से कितने मोक्ष मिले? अभी आ रहा है पावापुर का वर्णन ऐसा अकेले महावीर स्वामी का लिखा है। नहीं खाली पावापुर लोग कुछ वो पावागढ़ है। कितने? 5 राम सुआ बिन्नी जना लाड नरिंदान पंचकोड़ी। लाड राजा 5 करोड़ लाड राजा वहाँ से मोक्ष में, और राम के दोनों पुत्र मोक्ष में, लव कुश। और सिद्धवर कूट से 3.5 करोड़ मोक्ष हैं, जिनमें से 2 चक्रवर्ती और 10 कामदेव। इसके उपरांत बड़वाणी वर नहरे दक्षिण भायम में चूलगिरी सिहरे इंद्रजी कुंभकर्णो निर्वाण गया नमोते से। बड़वाणी नाम का एक उत्तम नगर है, उसके दक्षिण भाग में एक चूलगिरी नाम का पर्वत है। उसके शिखर पर इंद्रजित और कुंभकर्ण ये 2 साधु निर्वाण को प्राप्त हुए हैं, उनको नमस्कार। फिर पावा गिरिवर सिहरे सुवर्ण भद्दाई मुनिवरा चौर चरणाणई तड़क गिरी
निब्बाण गया नमो तेसिन। पावागिरी के उत्तम शिखर पर सुवर्ण भद्रादि 4 मुनिवर चलना नदी के तटाग्र से निर्वाण को प्राप्त हुए। यानी चलना नदी जहाँ से बहती है, अभी आज ये लोग चेलना चेलना बोलते हैं, ये चलना नदी है। तो चलना नदी के तटाग्र पर जो पावागिरी है उसके उत्तम शिखर पर 4 मुनि मोक्ष में, उनको नमस्कार। फिर फलहोड़ी वरगामी पश्चिम भायम द्रोणगिरी सिहरे गुरुदत्ताई मणिंदा निब्बाण गया नमो तेसिन। फलहोड़ी नाम का एक उत्तम ग्राम है, उसके पश्चिम भाग में द्रोणगिरी के शिखर पर गुरुदत्त आदि मुनीन्द्र निर्वाण को प्राप्त हुए हैं, उनको नमस्कार। नायक कुमार मणिंदु बाले महाबाल चेव अज्जेया 58वें गिरि सिहरे निब्बाण गया नमो तेसिन। नाग कुमार मुनीन्द्र बाली महाबाली, ये आचार्य जो कह रहे हैं वो अपन सुन। आचार्य कह रहे हैं कि अज्जेय अपने लिए आध्येय है। ये 3 नाम जो दिए हैं, नागकुमार, बाली और महाबली बाली, ये अपने ध्यान लगाने योग्य हैं। ये कहाँ से मोक्ष गए हैं? 58वें गिरि से है, अष्टापद गिरि के शिखर पर इन्होंने मोक्ष प्राप्त किया है। तो 23 नंबर उनके लिए नमस्कार। और वृषभ देव तो गए ही हैं वहाँ से, और ये कालांतर में गए हैं, तो ये भी ध्यान लगाने योग्य है। अचल पुरवर्ण अंजन जो भी गया जी आप सही कह रहे हैं। यशस्थिरथ चंपू में लिखा है कि वो वहीं से मोक्ष, बाहुबली भी वहीं से मोक्ष। भारत के विषय में उल्लेख नहीं है, कहीं न कहीं से तो मोक्ष गए हैं, पर कैलाशगिरी से गए हैं ऐसा हमने बड़े ज्ञान की बात ये पूजा में है। अच्छा है क्या? हाँ पूजा में है, नहीं पूजा आज की लिखी हुई होगी तो फिर अपन कैसे उसको वो करेंगे? ये बात है, पूजा अपन को कोई प्रामाणिक आधार हो तो फिर अपने को कोई आपत्ति नहीं। प्रसन्नता की बात है, एक जानकारी अपने पास बढ़ जाएगी। तो बाली और महाबली, अभी महाबली तो कौन हो सकते हैं? जो भी हों, और बाहुबली तो है ही। महापुराण के अनुसार बाहुबली स्वामी वहाँ से मोक्ष गए कैलाश से। महाबली उनको बोलते हैं, महाबाली महाबाली बाहुबली भगवान को अचल पुरवर्ण ईशान भायम मीन गिरि सिहरे आहुठ है कोड़ी निब्बाण गया नमो तेसिन। अचलपुर नाम का एक उत्तम नगर है, आज भी हम जा चुके हैं वहाँ पे। वहाँ भी पुराने मंदिर हैं। उसके ईशान भाग में एक मेंढरगिरी नाम का पर्वत है, जिसके शिखर पर आहुठ है कोड़ी 3.5 करोड़ महिलाएं मोक्ष को प्राप्त हुई। उनको नमस्कार। आज उसका नाम मुक्तागिरी। मेंढरगिरी नाम पड़ने को क्या कारण? उसकी भी एक कथा बताते हैं कि ऊपर से कोई मेंढा गिरा था और मुनिराज ने उनको, जब नीचे गिरकर मरणासन हो गया तो मुनिराज ने उनको नमोकार मंत्र दिया था। फिर वो देव बन गया और देव बन करके उन्होंने मोतियों की वर्षा की। ऐसी कुछ दंत कथा है। तो मुक्तागिरी में मुक्ता बरसे शीतल नाथ का ढेरा, शीतल ही झरने का पानी शीतल सांझ सवेरा। ऐसा रविंद्र जैन का एक गाना है। विद्यासागर में महाराज चातुर्मास्य वहाँ पर जब हम गए थे वहाँ पर 10 दिन में, तो फिर ये मुक्ता बरसे तब से मुक्तागिरी हो गया, ऐसा कहते हैं शास्त्र में। उसका नाम मेंढरगिरी। वंशस्थलमिणैरि पश्चिम भायम कुंत गिरि सिहरे कुल देश भूषण मुनि निब्बाण गया नमो तेसिन। वंशस्थल नाम का जो नगर है
उसमें जो पश्चिम भाग पर कुंथुगिरी शिखर है, कुंथुगिरी नाम लिखा है इसमें गाथा में। सुनो सुनो आप एक मिनट, आप सब्र तो थोड़ा रख सकते हैं। आज उसका नाम कुंथलगिरी है। हाँ, गाथा में नाम कुंथुगिरी है, किताब में भी कुंथुगिरी लिखा है। वंशस्थल है। तो वंशस्थल नगर है, वाशी बोलते हैं शायद उसको, क्या उसका कोई नाम है, पास में कोई वाशी गाँव है। जब अपन जाते हैं ना तो वहाँ से निकलना होता है वाशी से, तो फिर वहाँ से फिर पश्चिम भाग में कुंथुगिरी शिखर है। वहाँ कुल और वेशभूषण मुनि जुड़वा भाई थे, निर्वाण को प्राप्त हुए, उनको नमस्कार। कुंथुगिरी नाम है इसको। इसको कुंथुगिरी, हाँ, कोई आपत्ति नहीं, अपने को क्या, नाम पड़ गई कुंथुगिरी। अपना क्या बिगड़ रहा है? हाँ, क्या? अगर दो कुंथुगिरी है तो फिर क्या नुकसान होगा? इसलिए पूछते हैं कि कुंथुगिरी को नाम से बन गया। तो निर्वाण भूमि नमो तेज, उनके लिए नमस्ते। जसहर रायस स्वा पंचसरा कलिंग दे सम्मी कोडि सिलाए कोडि मुनि निर्वाण गया नमो तेज। यशोधर राजा के 500 पुत्र कलिंग देश में कोटि शिला पर, और कोटि मुनि भी, करोड़ मुनि भी निर्वाण को प्राप्त हुए, यानी 1,500,000 कलिंग देश में कोटि शिला पर निर्वाण को प्राप्त हुए हैं, उनको नमस्कार। यशोधर राजा के पुत्र, यशोधर नहीं, यशोधर राजा के 500 पुत्र कलिंग देश में, जो आज उड़ीसा में कोटि शिला पर मोक्ष गए हैं, और वहाँ कोटि मणि निर्वाण गए, करोड़ मुनि भी निर्वाण को प्राप्त हो चुके हैं, 1 करोड़ मुनि वहाँ निर्वाण को प्राप्त हो चुके हैं, उन्हें नमस्कार। पासस्य समवसरणी गुरुदत्त वरदत्त पंच ऋषि पमुहा गिरिसिंदे गिरिसिहरे निर्वाण गया नमो तेसिं। पार्श्वनाथ भगवान के समवसरण में गुरुदत्त, वरदत्त आदि 5 ऋषि प्रमुख थे, यानी गणधर थे। उनके ऋषि प्रमुख तो गणधर ही होते हैं समवसरण में, वो भी तो वो 5 गणधर थे। तो उनमें एक गुरुदत्त नाम है, एक वरदत्त नाम है, और अन्य भी नाम होंगे उनमें। पार्श्वनाथ भगवान के प्रधान गणधर का नाम क्या है? स्वयंभू गणधर, बिल्कुल सही कहा। तो नेमिनाथ भगवान के प्रथम गणधर का नाम वरदत्त था, और यहाँ महावीर स्वामी की इंद्रभूति नाम था। पार्श्वनाथ भगवान के गणधर का नाम स्वयंभू। माता जी को बहुत अध्ययन है आपको, जबरदस्त अध्ययन भारी। तो स्वयंभू गणधर थे। तो ये 5 ऋषि प्रमुख, 5 गणधर, अभी नाम तो इसमें स्वयंभू नहीं दिया होगा, 10 गणधर में से कोई भी 5 हो सकते हैं। हो सकता है स्वयंभू गणधर अन्यत्र मोक्ष को प्राप्त हुए। तो इनमें 5 गणधर जो थे वो रेशिंदी गिरी, गिरी सिंधे गिरी सेहरे, इसको रेशिंदी गिरी भी बोलते हैं उसको, और उसका नाम नैनागिरी, नैनागिरी। वहाँ से निर्वाण को प्राप्त हुए, उनको नमस्कार। क्या अद्भुत स्थान है, बिल्कुल सचमुच अद्भुत स्थान। मूलाचार का स्वाध्याय हम लोगों का वहीं हुआ था, दोनों भाग। शीतकाल में वहाँ रुके थे। जब अधिक ठंड पड़ती है तो वहाँ का जो सरोवर है उस पर बर्फ जम जाती है, और वहाँ पर शेर आकर के वहाँ पानी पीता था सरोवर का। और शेर की ध्वनि हम लोगों ने 3 साधुओं ने सुनी थी संग से। हम थे, प्रशम सागर जी थे और स्वभाव सागर जी थे। 3 जनों ने स्पष्ट सुनी आवाज़ शेर। बूढ़ा शेर था, उसकी आवाज़ में मतलब वो तेजी तो कम थी, लेकिन लगता था कि ये है तो जंगल का ही राजा है। उसकी गर्जना आती थी वहाँ। फिर वहाँ जंगल में एक हम लोगों को वो मिला था, जंगली लोग रहते हैं जो पेड़ की छाल से रस्सियाँ बनाते हैं, उस टाइप के एक व्यक्ति मिला था। तो हमने पूछा कि यहाँ शेर है क्या, वहाँ की बुंदेलखंडी भाषा में। तो वो क्या जवाब देता है कि हाउ महाराज, ये तो शेर आए।
अब्बई तो कछु दिन पहले बैल को मार गिराओ, रात भर गुरगुराउत रहो, ये वाक्य उसने बोले थे मुख से। रात भर गर्जना करता रहा। शेर मिला था हम लोगों को, फिर हमने हमारा अष्टमी का माह था, हमें ये भी याद है कि अष्टमी फरवरी का महीना था और सन 1900 संभवतः 87 पक्का, सन 1987 आर्यिका दीक्षा हो चुकी थी 10 फरवरी को, प्रथम आर्यिका दीक्षा। उसके बाद का ये घटना था। तो हमने स्वभाव सागर महाराज से कहा कि अपन चले क्या देखने, आवाज़ जहाँ से आ रही तो उस दिशा में अपन चलते हैं। पहले तो हमने ऐसे लिख करके बताया हाथ पर ऐसे शेर, तो उनको विश्वास नहीं हुआ दोनों महाराजों को। फिर हमने ऐसे इशारा किया तो दूर से आवाज़ आ रही थी गर्जना की, कि बोलते हैं कि हाँ शेर तो है। हमने बोला चले। तो फिर महाराज ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि अपन अहिंसा के पालन करने वाले लोग हैं, तो अपन अपनी हिंसा भी नहीं कर सकते। तो हिंसा का जो त्याग किया है वो स्व पर और दोनों की हिंसा का त्याग किया है उन्होंने। और बड़े अच्छे महाराज थे स्वभाव सागर महाराज, बहुत सत्य निष्ठा थी उनमें। और अंतिम मिलन हमारा उनसे भोपाल में हुआ था। वहाँ का भी एक अच्छा संस्मरण मतलब रहेगा जीवन में। उनका वो नवदा भक्ति को लेकर ही उन्होंने कुछ कहा था हमसे, तो हमने उनको जो उत्तर दिया था उसके बाद उन्होंने जो प्रतिक्रिया दी थी उसके प्रति हमारे हृदय में उनके प्रति बहुत आदर रहेगा। जीवन भर उनका हम आदर करेंगे उस घटना को लेकर। अभी नहीं, चले गए। वो सन 2017 में दिवंगत हो गए। आकस्मिक हुआ उनका, जंगल गए हुए थे तो फिर वहाँ पर ओम ओम करते करते समाप्त हो गए। कुछ हृदय अब वो घटना भी हम सुनाने को सुना सकते हैं, पर अभी चर्चा अपनी दूसरी चल रही, तो वो अपनी घटना क्या उसमें बीच में कभी और देखेंगे। तो ये 5 गणधर वहां से निर्वाण को प्राप्त हुए, नैनागिरी से। नैनागिरी की तो बात निकली तभी तो वो शेर की चर्चा है। वहाँ हिरण भी थे, एक से एक हिरण थे, मतलब हमने देखे हुए हिरण, काले रंग के हिरण भी थे और अलग अलग रंगों के हिरण थे। और एकदम से वो दौड़ते थे तो ऐसा लगता था कि जैसे एक आंधी चल रही है, तेज हवा चल रही है। महाराज जी ऊटी गए ना, ऊटी वो फिर खुले खुले खुले। नैनागिरी में तो घनघोर जंगल था और सबसे ऊंची जो पहाड़ी है वहाँ की, वहाँ पर हमने कम से कम गिन नहीं सकते इतने बंदर बैठे हुए देखे। काले मुंह वाले बंदर पूरी लाइन से बैठे हुए, पीछे से सूर्य का उदय हो रहा है और लाइन से पूरे बंदर बैठे हुए और खूब दूर है वो, ऐसा नहीं कि पास है वो पर्वत, दूर से देखा हमने। वहाँ से नदी बहती है, वहाँ और भी कुछ स्थान अच्छे अच्छे हैं, अत्यंत रमणीक वन था वो। अब तो क्या है कि सब वो पेड़ों को कट कर डालते हैं ना वो लोग, बहुत क्षति पहुंची है वनों को। एक वर्ष में 700 करोड़ पेड़ उस कॉपी पुस्तक बनाने के लिए कटते हैं। 700 करोड़। ये जो नोटबुक्स आती है ना, इसमें 700 करोड़ पेड़ कटते हैं नोटबुक्स में, कागज के लिए। पूरे जंगल के जंगल नष्ट हो गए। इसलिए कुछ विद्वानों का कहना है, जैसे बिंद्रा जी है एक, वो मोटिवेशनल स्पीकर है बिंद्रा जी, उनका कहना है कि अब कागज छोड़ो, जब इतनी हिंसा हो रही है उससे, 700 करोड़ पेड़ किसको कहते हैं आप, एक वर्ष में 700 करोड़ वृक्ष कट रहे हैं, तो आप कोई दूसरा साधन अपना लो।
कम दोष लगेगा और पेड़ों की रक्षा होगी। आप विचार कीजिए, जानवर किन के लिए कटते हैं? खाने वालों के लिए। पेड़ किन के लिए कट रहे हैं? इस्तेमाल करने वालों के लिए। तो अहिंसा का विचार वहां तक के जाना आवश्यक है। अणुव्रति और महाव्रतियों को ये विचार करने योग्य बात है। अब देखिए, ये जो आधुनिक साधन है, डिजिटल नोटबुक्स हैं या फिर आईपैड्स हैं, टैबलेट्स हैं, मोबाइल्स हैं, और फिर एक तो ऐसा यंत्र भी है जिसमें आप केवल पढ़ाई कर सकते हैं। आप और कुछ कर ही नहीं सकते उसमें, मात्र पढ़ाई कर सकते हैं उसमें। तो इसमें जो इंटरनेट का कनेक्शन होता है, इंटरनेट के कनेक्शन से व्यसनों की संभावना होती है। असंयमी लोग अगर इंटरनेट का कनेक्शन मिल जाए तो वो व्यसन कर सकते हैं, भरपूर कर सकते हैं। वो ऐसे फिल्मों को देखेंगे, ऐसे वीडियोस को देखेंगे और ऐसी चीज़ों को देखेंगे जो सरासर व्यसन रूप है। लेकिन जो भी व्रती महाव्रती हैं, वो अगर इन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं तो अगर वो व्रत निष्ठा किससे संपन्न है, संयम में निष्ठावान है, तो फिर वो कभी ऐसा पाप नहीं कर सकते। और जो करते हैं वो संयमी नहीं हो सकते। सीधा सा गणित है। तो ये चर्चा थी अपनी आज की। सिद्ध भगवंतों को नमस्तु। और एक गाथा और रह गई थी, ये असली में निर्वाण कांड का स्वाध्याय करने लग गए ना अपन, तो बड़ी अच्छी बात होगी। जे जिणु जित्थु तथा जे दुगया निबुधिम परमं ते वंदामि अनिच्छं ते रण शुद्धो नमन सामी। जो जिन जहाँ से सिद्धत्व को प्राप्त हुए हैं और परम निर्वाण में विराजमान हुए हैं, मैं मन वचन काय की शुद्धि पूर्वक उनकी वंदना करता हूँ और मैं नित्य ही उनको नमस्कार भी करता हूँ। और अंतिम गाथा में कह रहे हैं, शेषाणं तुरिसीणं निव्वाणं जम्मि जम्मिठाणं तेहं वंदे सव्वे दुःखक्षय कारण ठाई। और शेष जितने भी ऋषि निर्वाण को जहाँ जहाँ से जिन जिन स्थानों से प्राप्त हुए हैं, उनकी भी सबकी मैं वंदना करता हूँ। उनकी निर्वाण भूमियों को भी मैं नमस्कार करता हूँ। उसका कारण एक ही है कि मेरे दुखों का अक्षय हो। एकमात्र इसी कारण को लेकर के मैं वंदना करता हूँ। जैनम जयतु शासनम नमो सिद्धाणम।